अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कतर पर हमले का फैसला मेरा नहीं, नेतन्याहू का था। आपको बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मामले की हसासियत को भांप लिया है। उनको समझ आ गई है कि नेतन्याहू ने ये एक गलत कदम उठा दिया है, जिसके बाद फौरी बाद वो वजाहतें कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश करते हुए कहा है कि कतर पर हमले का फैसला मेरा नहीं, इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का था। उन्होंने कहा कि कतर पर एकतरफा बमबारी इसराइल या अमेरिका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। सदर ट्रंप ने कहा कि मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कतर एक खुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से हम कायम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया है। सूरत हाल आपको बताएं नाजरीन कि अमेरिका को समझ आ गई है कि मामला ज़्यादा हसास हो गया है और इसराइल जो कि ताकत के नशे में चूर है, वो उसने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक गलत कदम उठा लिया है, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर अरब ममालिक जो हैं वो एक सफबस्ता हो गए और इनके खिलाफ खड़े हो गए तो बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ सकती है और इसराइल को लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने फौरी तौर पर एक लॉलीपॉप पेश किया है कतर को, उसको रिझाने के लिए, उसको मनाने के लिए उसको उसने दिखाया है कि कतर पर एक तरफा बमबारी जो है इसको हम भी हमारे मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। ताहम उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, उनको मैंने कह दिया है कि कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दिफाई मुआहदे का लॉलीपॉप जो है वो कतर को देने की कोशिश की है, उसको दिखाया है, उसको चमकारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पचकारने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो गया उसको भूल जाए। साथ साथ अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कि उनका कहना है कि ये फ़ैसला जो कतर पे हमला किया है इसराइल ने, ये मेरा हरगिज़ नहीं था, ये फ़ैसला जो है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि कतर एक खुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है सदर ट्रंप ने कि कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से हम कायम करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने के बाद मुसलसल ये राग अलापते आ रहे हैं कि उन्होंने 7 एटमी जंगें रुकवाई हैं, पाकिस्तान और भारत समेत एटमी जंग समेत जो है उन्होंने जंगें रुकवाई हैं और इस बात का वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। और इसी हवाले से वो अब आगे चाह रहे थे कि बकौल उनके कि गज़ा में भी जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो डंडी मार रहे हैं। उनका मुसलसल झुकाव जो है और इसराइल की हिमायत में वो बोलते रहते हैं, इल्ज़ाम सारे हमास के ऊपर लगाते रहते हैं। लेकिन इस बार भी उन्होंने हरचंद के ये कहा है कि मामला जो है मेरी मर्ज़ी के बगैर हुआ है, ये कतर पे हमला मेरी मर्ज़ी के बगैर हुआ, जो भी किया नेतन्याहू ने किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और दोबारा से शुदनी छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि हमास ने गज़ा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया है, यानी कि उन्होंने अपने इस मामले से लाताल्लुकी का इज़हार करते करते भी हमास के ऊपर फिर से इल्ज़ाम धर दिया। हालांकि अगर हम देखें तो हमास के जो रहनुमा दोहा में इजलास में मौजूद थे, वो तमाम के तमाम जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ही जो जंगबंदी की, गज़ा जंगबंदी की तजावीज़ दे रखी हैं, उसके ऊपर गौर व खोज कर रहे थे और देख रहे थे मामले का किस तरह से सेटल किया जाए, किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से ये जंगबंदी हो सकती है। इन तजावीज़ के ऊपर गौर कर रहे थे, कोई सेंट्रल वे निकालने की कोशिश कर रहे, कोई दरमियानी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सदर ट्रंप ने इसके बावजूद हमास के ऊपर फिर से इल्ज़ाम धर दिया कि गज़ा के अवाम की बदहाली से हमास ने फ़ायदा उठाया है। ताहम इसके साथ साथ उन्होंने कतर को ये लॉलीपॉप दिया है कि मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई मुआहदे, ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का मैंने कह दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पोजीशन भी क्लियर की है कि कतर पर हमले का मेरा फैसला नहीं था, ये इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का फैसला था।